Hello and welcome back to your own channel Maddy Goswami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लूटल रीजन की मसल्स। आई होप आप लोगों को वो उसी वीडियो में याद हो गई होगी और बाद में आपको रिवाइज करने के लिए ही उस बुक को उठाना पड़ेगा, याद करने के लिए तो नहीं उठाना पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं हम उसी वीडियो को। आते हैं पॉप्लीटियल फोसा पर। पॉप्लीटियल फोसा एक 5 मार्क का क्वेश्चन है और इसका एनाटॉमिकल एनालॉग क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए लाइक कि वॉल्यूम 1 के अपर लिम्ब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या प्रिपेयर करो, थॉरैक्स के क्या प्रिपेयर करो, लोअर लिम्ब के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एब्डोमेन के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक एक पर्टिकुलर एरिया के क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो उसके एस्पेक्ट में भी लाते रहेंगे और जो हमारा ये सीरीज़ है ये तो कंटिन्यू ऐसे ही चलता ही रहेगा। पॉप्लीटियल फोसा कहाँ होता है? तो जो हमारा घुटना होता है, घुटने के पीछे वाला जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पॉप्लीटियल फोसा। पॉप्लीटियल फोसा एक डायमंड शेप का डिप्रेशन होता है जो नी के पीछे की साइड होता है। द लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड द अपर पार्ट ऑफ टीबिया, फीमर के लोअर पार्ट में और टीबिया के अपर पार्ट में। ये इसका डेफिनेशन भी हो गया। अब आती है इसकी बाउंड्री। सुप्रोलैटरली होता है बाइसेप्स फेमोरिस, सुप्रोमीडियली होता है सेमीटेंडनोसस एंड सेमीमेम्ब्रेनोसस, इन्फेरोलैटरली होता है गैस्ट्रोनिमस और इन्फेरोमीडियली होता है मिडल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस। देखो ये है हमारा राइट पॉप्लीटियल फोसा। ये ऊपर से जो मसल आ रही हैं ये है सेमीटेंडनोसस, ग्रेसिलिस उसके जस्ट नीचे है और सेमीमेम्ब्रेनोसस उसके बीच वाली मीडियल साइड में है। देन सार्टोरियस उसके पीछे से निकल रही है। फिर ये वाली जो नीचे दो मसल्स दिख रही है जो वो हैं मिडल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस एंड लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस। उसके बाद अगर हम लोग ये राइट हैंड साइड देखेंगे तो है बाइसेप्स फेमोरिस, बीच का जो डिप्रेशन है डायमंड शेप का वो है पॉप्लीटियल फोसा और उसी के नीचे जो छोटू सी मसल आ रही है दैट इज़ प्लांटरिस। अगर हमें एग्जाम में आता है तो हमें डायग्राम ज़रूर बनाना ही है। तो हम लोग एक डिप्रेशन शो करेंगे जो डायमंड शेप का होगा, उसको नाम दे देंगे हम लोग पॉप्लीटियल फोसा। उसके बाद हम लोग सेमीटेंडनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस और मिडिल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस को शो करेंगे मिडिल साइड पर, और लेटरल साइड पर हम लोग शो करेंगे बाइसेप्स फेमोरिस और लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, और नीचे लेबल करेंगे डायग्राम को बाउंड्रीज ऑफ द राइट पॉप्लीटियल फोसा। जिस भी साइड का, अगर आपने लेफ्ट लिखा है तो नाम उल्टी तरफ से आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा चेंज कुछ भी नहीं होगा, बस बाइसेप्स फेमोरिस इधर लिखा है उधर सेमीटेंडनोसस आ जाएगा और आपको डायग्राम में जो सेमीमेम्ब्रेनोसस है वो इधर की साइड से बनानी पड़ेगी। तो आपको राइट या लेफ़्ट मेंशन करना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप किस साइड की बाउंड्रीज को शो कर रहे हो। और डायग्राम्स बनाना, आप एनाटमी में जितने ज़्यादा डायग्राम्स बनाओगे ना उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। आई रिमेंबर कि मैंने बहुत ज़्यादा आई एम नॉट सो वेरी मच गुड एट डायग्राम्स, लेकिन मैंने रफ डायग्राम बहुत सारे बनाए थे। आई ऑलवेज यूज टू कैरी मल्टी कलर पेन्स विथ मी ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस और मैं रफ स्केच कहीं ना कहीं बना ही देती थी। हमें ब्रेस्ट का क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ बनाया था। हमें क्यूबाइटल फोसा का क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें भी डायग्राम बनाया था। आर्टरी, नर्व सप्लाई, एब्डोमेन का पूछा था, वहाँ पर भी बनाया था। तो छोटे छोटे से आपको रफ स्केच डायग्राम बनाने ही हैं और दैट वाज द रीज़न आई स्कोर्ड 83 मार्क्स इन पेपर 1 ऑफ एनाटमी। तो आप जितना सिस्टमैटिकली अरेंज करके अपने एग्जामिनेशन पेपर को लिखते हैं आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऑल्सो इस चैनल पर हम लोगों ने वीडियो अपलोड भी किया हुआ है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने मार्क्स में कितना लाइन होना चाहिए, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो वो चीज़ आप ज़रूर जा कर के देखो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको अपने पेपर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि बुक तो सब लोग सेम ही पढ़ते हैं लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ना वो आपकी नोटबुक को बाकी लोगों से अलग दर्शाता है, जिसकी वजह से आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। अब बाउंड्रीज़ के बाद में बात आती है कि इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। ओके, पहले हम लोग रूफ देखते हैं। जो रूफ होती है फोसा की वो डीप फेशिया या पॉप्लीटियल फेशिया से ही बनी जाती है।
रूफ में होती है सेफिनस वैन और क्यूटेनियस नर्व। जो फ्लोर होता है पॉप्लिटियल फोसा का वो बनता है पॉप्लिटियल सरफेस के, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट से और पॉप्लिटियल फेशिया से। जो कंटेंट है पॉप्लिटियल फेशिया का वो है पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वैन, टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व या सिर्फ ऑब्चुरेटर नर्व, पॉप्लिटियल लिम्फ नोड एंड फैट। यहाँ पर आप लोगों को फैट फील होता है। पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वैन कभी कभार पूछी जाती है, वैसे तो नहीं पूछी जाती। मुझे एज सच कोई क्वेश्चन याद नहीं है जिसमें पॉप्लिटियल आर्टरी और पॉप्लिटियल वैन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हो। तो पॉप्लिटियल फोसा के पर लेकिन ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो पॉप्लिटियल फोसा आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब देखो, अब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचे हैं लोअर लिम्ब में, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आते तो आप मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हो, तो हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ले आएंगे वीडियो। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो लोअर लिम्ब से क्वेश्चन आते रहते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग बना देंगे, उसमें बता देंगे। लेकिन अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पर नहीं देना चाह रही हूँ, क्योंकि एब्डोमेन एक बड़ा पार्ट है और एब्डोमेन में समय भी लगेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग एब्डोमेन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ आप कॉमेंट किया करो। जब भी आप वीडियो देखते हो, आपको कमेंट करने में इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यार। तुम कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ लगा देते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट एंड लाइक एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जो मसल्स आती है, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप फेमोरिस, अडक्टर मैग्नस, ये आपको पढ़ना है। फ्रंट, लैटरल एंड मिडियल साइड ऑफ थाई, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मसल्स है लोअर लिम्ब में, बहुत सारी मसल्स है, तो उन मसल्स को आपको पढ़ना है। जैसे लाइक जो हमारी काफ मसल है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी पर क्वेश्चन जो है वो आपको लोअर लिम्ब में ही मिलेगा, वो आपको पढ़ना है। सोल ऑफ फुट में टेंडन्स वगैरह कभी कभार पूछे जाते हैं, जैसे जो प्लांटर फेशिया वगैरह होता है वो पूछा जाता है। वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज में से भी एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आर्च ऑफ फुट पर ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो आर्च ऑफ फुट आप लोग एक बार पढ़ करके देखना। जॉइंट्स तो हम लोग यार 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक फॉर्मेट आपको बता दूंगी जिसमें आपको जॉइंट लिखना है, उसमें चाहे फिर दुनिया का कोई भी जॉइंट आ जाए। दुनिया में जॉइंट नहीं होते, बॉडी में जॉइंट होते, बॉडी का कोई भी जॉइंट आ जाए आपको उसी एस्पेक्ट में लिखना है। तो मैं आपको वो फॉर्मेट बता दूंगी, उस फॉर्मेट में आप लिखोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स तो नहीं मिलते, लेकिन 10 में से वो 8 मार्क्स तो देगा ही देगा एग्जामिनर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आर्च ऑफ फुट आप लोगों को पढ़ना है बस। उसके अलावा अब लोअर लिम्ब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ने में इजी लगा होगा। सियाटिक नर्व वगैरह ये चीज़ें देख लेना थोड़ा सा, और मैं जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आप लोग वीडियो चाहोगे तो अपलोड करेंगे, तो उसमें और सारी चीज़ें आ जाएगी जो हम लोगों ने इसमें नहीं डिस्कस की है वो भी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छा रहा तो हम लोग नेक्स्ट एब्डोमेन शुरू करेंगे आज से ही या कल से, जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा। बिकॉज अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं रहेगा तो मेरा टाइम निकाल करके वीडियो बनाना, समझाना, वो सारी चीज़ें वेस्ट जाएगी। तो आई होप फॉर अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।